नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए गाइज, कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आप इंग्लिश में बनाया करो, हिंदी में मत बनाओ। भैया, हमारा डेली 2 वीडियो आते हैं, एक इंग्लिश में आता है पहले, उसके बाद में दूसरा हिंदी में आता है, ठीक है। और हमारा जो मंथली पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, ठीक है। और जो पुलिस की तैयारी या एसएससी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, हमारा 1 मिनट का वीडियो होता है इंस्टाग्राम पे, वहां जाके भी आप बिल्कुल देख सकते हो। ऑलमोस्ट हम लोग डेली अपलोड करते हैं, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें। पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट का जो भी न्यूज होता है वो भी हम आपके लिए बिल्कुल लेके आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज पीआईबी में न्यूज में है भीष्म, ठीक है। ये पहले भी चर्चा में आया था। और दूसरी बात ये है भैया, ये है ना एफकेट, ए ग्रेड ऑफिसर्स का जो एयरफोर्स के पेपर होते हैं ना, ये बिल्कुल उसमें पूछा गया था लास्ट संडे को जो एग्जाम था उसमें, ठीक है। और एफकेट के पेपर में बहुत इस बार बहुत अच्छा लगा इस बार भी जान के कि बहुत सारे सवाल क्वेश्चन हमारे मतलब पढ़ाए हुए से देखने को मिले। मैं आपको प्रूफ आज शाम तक या सुबह तक दिखाऊंगा, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से ये सब एक्स्ट्रा वीडियो और ये सब करने का, ठीक है। यही बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं इसी वजह से। अदरवाइज आप खुद चेक किया करो भैया, खुद पीडीएफ देखो, उसमें मार्क देखो कि जो एग्जाम में आपके किसी भी एग्जाम में आया है जो भी क्वेश्चन वो हमारे पढ़ाए हुए में से है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें भीष्म के बारे में, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय जो हमारी थल सेना है ना, इन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब का अपनी तरह का पहला मतलब एक स्टीप पैराड्रोप परीक्षण किया है, ठीक है। तो भीष्म क्या है? भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित एवं मैत्री। पूछा जा सकता है भाई इसकी फुल फॉर्म आपके आने वाले किसी भी पेपर के द्वारा। और देखो, जो एफकेट में पूछा गया था ना, एफकेट में ये पूछ लिया गया था कि इसके द्वारा जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो कहाँ पे है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पे किया गया था। तो ये भीष्म चर्चा में भाई हरियाणा के गुरुग्राम को लेकर भी एक बार चर्चा में आया था, दिसंबर 2023 की अगर बात करें। और दूसरा भीष्म चर्चा में आया जब अयोध्या में इसके तहत कुछ किया गया था, ठीक है। और ये तब जब चर्चा में आया जब एक हॉस्पिटल कहाँ पे, आगरा वाला, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखा करो। और यही चीजें पूछी गई थी एक इसमें आगरा वाली इसमें एफकेट वाले पेपर में, तो ध्यान रखा करो, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, ठीक है। कहाँ पे होता है? बीजिंग, चाइना के यहाँ पे होता है। कौन सा है ये? 17वां है। तो अब कई बार बच्चे ये भी बोल देते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं पिछले 40-50 दिन में कि सर हम DSSS या टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। तो सर हम कैसे आपका करंट अफेयर पढ़े? भैया देखो, आपको वन लाइनर टाइप की चीजों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे इस बार ये अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो होता है, ठीक है, ये 17वां था। तो ये भी याद रखो कि ये 17वां था। कहां पे होता है? ये जगह का नाम याद रखो, ठीक है। और देखो दूसरा कि ये जो ओलंपियाड है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रीच आउट योजना के तहत सबसे सफल छात्र केंद्रित कार्यक्रमों में से एक है। कौन सी योजना के तहत? रीच आउट, ये भी पता होना चाहिए। और गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्रों वाली 4 सदस्यीय भारतीय दल ने 3 स्वर्ण और कांस्य और 2 रजत पदक जीते हैं, ठीक है। पदक याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो है ना 2003 में स्थापित हुआ था और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता, बिल्कुल। और भारत ने 2010 में इसके 10वें संस्करण की मेजबानी करी थी। 2007 से भारत भाग लेना शुरुआत करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में। कहां पे है? जगह का नाम पता हो, अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल। और ये दुनिया में एकमात्र ऐसा उद्यान है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़ी बिल्ली कौन सी? छोटी बड़ी बिल्ली, तेंदुआ जो होते हैं ना, वो भी बिल्ली वाले परिवार से आते हैं। पेड़ों पे चढ़ना वो भी जानते हैं। लेकिन बिल्ली तो बिल्ली देखो, बिल्ली के सामने भी आओगे कई बार तुम्हारा, कई बार बहुत सारी बिल्लियां ऐसी होती हैं, बिलाव भी ऐसा ही होता है जो अटैक वटैक करने की कोशिश कर देते हैं ना। तो तेंदुआ और ये है ना, ये बड़े वाले बिलाव है, ये तो उठा के ही लेके जाएंगे किसी दिन आ गए तो इनके चक्कर में, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहा करो, ठीक है। एक्सपीरियंस लेना है तो आप चले जाना कहीं पे, आप सहारनपुर या यूपी का जो उधर का एरिया है ना, जो उत्तराखंड को टच करने वाला, उधर काफ़ी ऐसे बढ़िया वाले एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के साथ इसकी एक सामान्य सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीला वांडा, ब्लू वांडा दुर्लभ और लुप्तप्राय आर्किड है, ये भी यहां देखने को मिलेगा आपको। कहां पे? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। ये बिल्कुल पीआईबी की न्यूज है, पीआईबी में है। तो देखो, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की डिजिटल पहल है, ठीक है। और कीटनाशकों के खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करने और कीट नियंत्रण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ये बिल्कुल है, इसका प्राइमरी मोटिव है ये, तो याद रख लो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमार्स के बारे में। हिमार्स कौन है?
देखो, अमेरिका के द्वारा निर्मित रॉकेट है, चर्चा में क्यों आई? क्योंकि भैया यूक्रेन ने है ना ये अमेरिका से बनी हुई रॉकेट की से अटैक करा रशिया के ऊपर, तो रशिया बोला कि भैया ये हमारे ऊपर अमेरिकन मेड रॉकेट से अटैक कर रहे हैं, ठीक है भैया, तो इसलिए चर्चा में आई, तो हमें तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे नून चाय के बारे में। चाय भारत में अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है, कोई गुड़ की चाय पीता है, चीनी की चाय पीता है, कोई फीकी भी चाय पीता है। जिनको शुगर होता है वो लोग फीकी पीते हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ध्यान रखोगे, सेहत का ध्यान रखोगे, शुगर पुगर कैसी भी बीमारी नहीं होगी। हाँ, सुबह उठते ही चाय के साथ सेवन कर रहे हो तो मरते हुए मतलब अपनी जिंदगी के दिन कम कर रहे हो। किसी को समझ आए तो अच्छी बात है, वरना देखो जाना सबको होता है। अगर यही सोच के बैठे हो तो मेरा मानना है क्यों धरती पे बोझ बनना, टाइम से निकल जाओ, ठीक है, जो चाय पीने वाले हैं स्पेशली उनके लिए। अब देखो, नून चाय जो है नमकीनी स्वाद के साथ गुलाबी रंग की चाय है, ठीक है, कश्मीर के यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो आपका पर्सनल मसला है, चाय पीनी है या दारू पीनी है, ठीक है। मेरा सिर्फ सजेशन था कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। कभी कोई कमेंट दे के सर को ही गालियां देने लगे। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, तो देखो ये महाराष्ट्र की सरकार की योजना है भैया। 1500 से 3000 रुपये तक का मासिक भत्ता दिए जाने की इन्होंने कहा है कि इतना दे देंगे, ठीक है। वैसे देखो जब भी इलेक्शन, जब भी कुछ ऐसा बात आती है ना, अभी इनको खतरा लग रहा था तो इसलिए बोल रहे हैं, इनका जो कोलिशन है उसके जिनके भी साथ में, तो इसीलिए जब भी इलेक्शन आते हैं तो आपको ऐसी वाली जो चाय पत्ती चीनी की मतलब बड़ी बढ़िया बढ़िया आपको चीज़ें दी जाएंगी। कोई कुछ बोलेगा आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, है ना, तो लुभावनी योजनाएं तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में सॉरी, प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो लेबनान चर्चा में है। तो लेबनान यहाँ पे ये वाला जो देश है ये लेबनान है, ठीक है। इधर देखो सीरिया है, इसराइल है, जेरूसलम, जॉर्डन, साइप्रस, ये वाला जो समुद्र है इसको कहते हैं मेडिटेरेनियन समुद्र, मेडिटेरेनियन सी, और ये है रेड सी, लाल सागर, ठीक है गाइज। और देखो अब आपको इस वाले मैप में दिखाते हैं लेबनान, देखो ये लेबनान है, ये आपका रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, पर्शियन गल्फ है, कुवैत में भारतीय फंस गए थे, है ना। तो कमेंट सेक्शन में बताना कुवैत को कौन कौन से देश की वो जो बाउंड्री है वो टच करती है, जरूर बताना यार। ऐसे हिस्सेदारी रखोगे ना, पेपर में मैं 100% नहीं कहता, मैं 1000% कहता हूँ। मेरे पढ़ाई हुए से अगर मैप से भी अगर क्वेश्चन ना आए ना, पढ़ाना छोड़ देंगे, और बोलो क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो कोई सजेशन सुझाव रहे ना आप बिल्कुल बता दिया करो। वैसे आज हम लोग लाइव आने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे शेड्यूल कर दिया है मैंने लाइव को, तो जाके देख लेना, ठीक है। जो भी टाइमिंग वहाँ पे रखी गई है तो आप बिल्कुल उस टाइम अपने विचार साझा करना चाहो या जो भी आपकी बात रहे, तो सभी समस्याओं का निवारण करेंगे हम लोग। और तब तक के लिए मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।